ओम शांति। आज सुनते हैं 14 अप्रैल 2024 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज कोर्स की मुरली है 15 मार्च 1999 की। मुरली का सार है, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म प्यार, परमात्म दुलार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े बच्चे ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। तो ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे तो अपने आप को राजा समझते हो। राजयोगी अर्थात राजा बच्चे वर्तमान समय भी राजा और भविष्य में भी राजा। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो। अपने आप को देखो, मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहा है। राजा की विशेषता क्या होती है वो तो जानते हो ना। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर उसके पास होती है। अपने आप से पूछो, राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर को चेक कर रहे थे तो क्या देखा? हर एक जानता है। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सबका नहीं है, बीच बीच में खंडित होने वाला है। क्यों? क्योंकि स्वराज्य अधिकार की बजाय राज्य खंडित होता है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण कर्म इंद्रियां पर अधीन हो जाती हैं, प्रभाव में आ जाती हैं। उसमें विशेष संस्कार है व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार और दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार। ये भिन्न भिन्न रॉयल रूप से स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं समय समीप आ रहा है, लेकिन संस्कार जो शुरू में इमर्ज नहीं थे, वो अभी भी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। माया का वार परमात्म बच्चों को दिल शिकस्त बना रहा है। इसलिए घबराओ नहीं, माया की चाल को समझो। आलस और व्यर्थ, इसमें जो नेगेटिव आता है, इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाबा तो है ही मेरा। बाबा मेरा है, लेकिन क्या बाबा प्रैक्टिकल में साथ अनुभव होता है? अगर बाबा इमर्ज रूप में साथ है तो माया का वार हो नहीं सकता। चेक करो, बाप का साथ है, साथ नहीं, क्योंकि बाबा साथ। फिर बाबा के साथ के अनुभव के साथ बाप की पावर का भी अनुभव होना चाहिए। क्योंकि जैसे दुनिया वाले कहते परमात्मा अगर व्यापक है तो उसके गुण तो दिखाई देने चाहिए। ऐसे बाबा साथ हैं तो उसकी पावर भी दिखाई देनी चाहिए। तो अपने आप को चेक करो, क्योंकि आप सदा काल का राज्य लेने वाले हो। इसलिए सदा काल का अभ्यास चाहिए और विशेष अपने डिक्शनरी से समटाइम समथिंग ये शब्द निकाल दो और पक्का हाथ उठाओ कि सर्व कर्म इंद्रियां लॉ ऑर्डर में हैं और प्रैक्टिकल हम सभी राज्य अधिकारी बने हैं। क्योंकि बाबा बच्चों की जब अवस्था देखते हैं तो बाबा ने 8 घंटे का योग जो 4 घंटे में किया, उसमें भी बच्चे कहते हैं कि बाबा
4 घंटे से भी ठीक नहीं होता। ट्रैफिक कंट्रोल में भी शरीर जो है वो कंट्रोल होता है, लेकिन मन नहीं। तो बाबा ने कहा, अटेंशन दो। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं तो कुछ नहीं कर सकोगी। ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। जहां अपने मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको, चाहे सेवा में, चाहे परम धाम में, चाहे सूक्ष्म वतन में। अपनी शक्ति को बढ़ाओ, अपना ये संस्कार बनाओ, तभी बाप के साथ जा सकेंगे। और उसके लिए रोज अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने रोज दरबार लगाई, ऐसे अपनी दरबार लगाओ। और बाबा 3 मास के लिए सबको टाइम दे रहे हैं। अखंड, निर्विघ्न, अटल, सेवाधारी, स्वराज्य अधिकारी राजाओं का बाबा ने कहा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ 3 महीने का बाबा ने कहा टाइम है। कोई बातें आए लेकिन उसका प्रभाव मन पर ना पड़े। अपनी शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग एक दूसरे को देते चलो। वरदान दिया, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो। उनसे सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो। अनुभवी बनाने वाली शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने की बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और ही अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। स्लोगन है, कंप्लेंट के साथ के फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। कंप्लेंट, शिकायतों के फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। ओम शांति।